दुनिया में लाखों हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रोज लाखों लोगों की मौत भी होती है, तो कभी लाखों बच्चों का जन्म भी होता है। अगर इतने लोगों की मौत होती है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी हॉस्पिटल में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती होंगी जहां पर हम कुछ सोच भी नहीं सकते। ऐसी ही घटना के साथ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेली रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और कल सुबह सुन लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी को अगर कोई 2 मिनट भी सुनता है तो पूरे सुने बिना इस कहानी को नहीं जाएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और एक बात, अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना या कहानी है तो आप लोग मुझे ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। मैं अगले पॉडकास्ट में आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे राजीव को वो भूतनी उस हॉस्पिटल का कहानी सुनाना शुरू करती है, जिसमें बहुत सालों पहले की बात। एक हॉस्पिटल गांव वाले सारे मिलकर बनवाते हैं, जिनमें एक सरकारी डॉक्टर भी आकर रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो डॉक्टर का कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है और उस जगह पर कोई और डॉक्टर आकर रहने लगता है। मुफ्त इलाज की जगह वह लोगों से पैसे मांगता है और लोगों की बहुत सारी मौत भी होने लगती है। इन सब का पता लगाने के लिए एक लड़की भी जाती है। उन लोगों की बात करते हुए वो लड़की सुन जाती है और उस लड़की को मार दिया जाता है। और गांव वालों को इन सब बातों का पता लगते ही वो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देते हैं। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। भूतनी विजय को उस कमरे में ले जाती है जहां पर भूतिया डॉक्टर को राजीव को मारने का हथियार रखे हुए थे। विजय भूतनी से कहता है, ये कैसा कमरा है, सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है और वह हथियार कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भूतनी विजय से कहती है, कमरे का सामान हटाओ। सामान के नीचे एक बक्सा है, उस बक्से में एक आईना रखा हुआ है। विजय भूतनी से कहता है, आईना? तुम क्या मजाक कर रही हो? आईना क्या हथियार होते हैं? भूतनी, उस शैतान से लड़ने के लिए आईना हथियार बनेगा। तुम बक्से में आईना बाहर निकालो और बाकी की बातें तुम्हें बाद में समझा दूंगी। विजय सामान हटाने लगता है। कमरे का सभी सामान बुरी तरह से जला हुआ था। सामान हटाते हटाते विजय का बक्सा मिल जाता है। बक्सा आधा जल चुका था। विजय बक्सा खोलता है और अंदर एक खूबसूरत सा आईना निकलता है। आईना जला नहीं था। विजय आईना निकालकर खुद का चेहरा देखने लगता है। भूतनी विजय से कहती है, चलो, तुम्हारा दोस्त अजय जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चलो। डॉक्टर राजीव का भूत तुम्हारे दोस्त का क्या हाल किया होगा। विजय, आज इंसान और भूत के बीच की लड़ाई होने वाली है। मैं अपने दोस्त अजय की जान बचाने के लिए मौत से लड़ जाऊंगा। आज सच्चे दोस्त का इम्तिहान की घड़ी है। आज यमराज से मेरे दोस्त की जान बचाकर ले आऊंगा। भूतनी और विजय दोनों हॉस्पिटल के उस कमरे में जाने लगते हैं जहां पर अजय का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर राजीव ले गए थे। कमरे के बाहर कुछ भूतिया डॉक्टर और नर्स पहरा दे रहे थे। भूतनी
विजय से कहती है, अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना है तो पहले इन भूतों से लड़ना होगा। विजय, तुम्हारे पास वह आईना है, वह आईना निकालो और भूतों के सामने रख दो। विजय आईना निकालकर जैसे ही भूतों को दिखाता है, आईने से एक किरण निकलती है और उस किरण की रोशनी से भूत वहां से गायब हो जाता है। वह आईना एक साधारण आईना नहीं था। भूतनी ने मामूली आईना को जादुई आईना में बना दिया था। भूतनी विजय को कहती है, चलो ऑपरेशन के कमरे के अंदर, अजय अभी भी मौत से लड़ रहा होगा। विजय कमरा का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, अंदर का नज़ारा देखकर विजय कांपने लगता है। ऐसा भयंकर मंजर था। विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जो दिख रहा था, ये सपना है या हकीकत। कुछ देर पहले विजय ने जिस डॉक्टर से अपनी दोस्त अजय की जान बचाने के लिए गुजारिश की थी, वह डॉक्टर अजय की जान निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। डॉक्टर राजीव का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी और डॉक्टर के साथ जो नर्स थी वह भी जली हुई थी, कंकाल जैसी दिख रही थी। भूतिया डॉक्टर राजीव और नर्स को आपस में बात कर रहे थे। भूतिया डॉक्टर राजीव, आज बहुत दिनों के बाद किसी इंसान की गरम गरम खून पीने को मिलेगा और साथ में इंसान दिल भी। आज तो पेट भर के इंसान का मांस खाएंगे। नर्स, सर पेट भर के इंसान का मांस खाऊंगी। विजय उन दोनों की बातें सुनकर डर के मारे कांपने लगता है। विजय के साथ जो भूतनी आई थी, विजय का हौसला देती है, डरो मत विजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आज फिर से इस गांव को भूतिया डॉक्टर राजीव से मुक्ति दिलानी है। अगर तुमने हार मान ली तो इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव चलता रहेगा। लोग अपना इलाज करने के लिए इस हॉस्पिटल में आएंगी और भूत का शिकार हो जाएंगे। तुम्हें भूतों से इस गांव को मुक्ति दिलानी है। विजय, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अपने दोस्त को बचा कर रहूँगा। भगवान मुझे भूतों की लड़ने की शक्ति दो। विजय भूतिया डॉक्टर राजीव से कहता है, मेरे दोस्त अजय के सामने से हट जाओ, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। भूतिया राजीव विजय को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। एक मामूली इंसान आया है हमसे मुकाबला करने के लिए, आज तुम्हारा दिल भी निकाल कर खा जाएंगे। विजय आईना निकालकर भूतिया राजीव को दिखाता है और भूतिया राजीव आईने में अपना चेहरा देखकर डर जाता है। भूतिया राजीव आईने में अपनी परछाई किसी और भूत की परछाई समझने लगता है और आईने को देखकर चिल्लाने लगता है, ये भूत, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने आया है? मुझसे लड़ना इतना आसान नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भूतिया राजीव आईने में जैसे ही अपनी परछाई पर हमला करता है, भूतिया शक्ति आईने से टकराकर वापस भूतिया राजीव पर ही हमला करती है। भूतिया राजीव गुस्से से आईने में दिख रही अपनी परछाई पर जोरदार वार करता है और वापस से भूतिया शक्ति आईने से टकराकर वापस भूतिया राजीव की मौत को नींद सुला देती है। भूतिया राजीव की मौत होते ही हॉस्पिटल के अंदर जितने भूत थे सब हवा में ही
गायब हो जाता है। जो भूतनी इतने देर से विजय की मदद कर रही थी, वह भी विजय से कहती है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। विजय भूतनी से कहता है, मेरे दोस्त अजय को ठीक कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूतनी जादुई शक्ति से अजय को पहले जैसा कर देती है। अजय ठीक होते ही अपने दोस्त को बुलाता है। दोस्त, तुम ठीक हो ना मेरे भाई? विजय अजय को पहले जैसा देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। विजय भूतनी का शुक्रिया अदा करता है। भूतनी कहती है, तुम लोग बाइक से ही कहीं जाओगे तो हेलमेट पहन के जाओगे। एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा दोस्त अजय जिंदगी और मौत की जंग से लड़कर आया है। अजय और विजय दोनों दोस्त कान पकड़ करके भूतनी से माफी मांगते हैं। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जब भी कहीं जाएंगे हेलमेट पहन कर जाएंगे। अजय और विजय दोनों दोस्त की मदद करने के लिए भूतनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। परी बनकर हवा में गायब हो जाती है। अजय और विजय भूतिया हॉस्पिटल से भागने लगते हैं और रास्ते में जाकर अपनी बाइक घर से ले जाते हैं। उस हादसे के बाद से अजय और विजय बिना हेलमेट के भी कहीं नहीं जाते थे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।